कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ साझा करने वाला हूँ। टू द रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर विशाखापट्टनम। सब्जेक्ट है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, श्रीकाकुलम। रिटायर्ड एम्प्लॉयज काइंडली resubmission of pension EPS pension scheme 1995 and the benefit of actual calculation pension as per terms of EPFO New Delhi Circular Pension 1 12-33 EPS Amendment 96 dated 23/3/2017 रिक्वेस्ट रिगार्डिंग। पत्र थोड़ा पुराना है, ये दिसंबर 2020 का पत्र है, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें रेफरेंस दिया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर 4/10/2016 SLP नंबर, ये बता दिया गया है। यहाँ पर आप देखें, इसमें कहा गया है आई विश टू ब्रिंग द फॉलोइंग रूल पोजीशन विद द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द sanction of higher salary and higher pension to the employees of district cooperative central bank employees of LT Wings who merged from COOP Agriculture Develop Banks. I brought to your notice that EPF new pension scheme was introduced in 16/11/1995. According to those employees who wants a higher pension, they have to exercise their option under the EPF Pension Act Section 12 Para 26 C 6 26 6 and judgment given by the Honorable Supreme Court dated 10/4/2016. It is not applicable to the LT employees. They are old family pensioners. The family pension scheme ended in 15/11/1995 and it shows 3A based 10D statement November salary paid in December. Further, the bank regularly submit the particular of EPF recoveries in Form 3A likely family pension fund and PF account to the EPF authorities, and the same also subsequently credited in their accounts. The maintenance of records and vouchers are liable with the EPF authorities, as the bank regularly paying administrative charges for record keeping. In the light of above, I request competent authority of EPF to sanction the higher rate of pension to the LT employees who are not come under the preview of new pension scheme of the LT employees pension file process undergone since 2018. Around 29 months, these pensioners around 70 years of old age, so consider the file on humanity grounds. यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर कहा गया है ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की ग्राउंड पे आप इसको तौलिए, मानवता ग्राउंड पे इसको लीजिए। वी हम्बली सबमिट दैट द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर रिफर्ड इन द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इन न्यू दिल्ली पेंशन ऑन 1/12/33 अमेंडमेंट dated 23/3/2017 may kindly be implemented in the above files. Enclosed 10 pension files. Copy submitted to Journal Officer Guntur through email. ये email ID है जिसको थ्रू भेजा गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपनी बातों को, पेंशनर्स की बातों को आगे बढ़ाने का काम किया गया है एक बैंक के ज़रिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बैंक था कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, इन्होंने ये चीज़ अपील की है रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को। चलिए अब उन 10 लोगों का लिस्ट भी देख लेते हैं जिनका इन्होंने अपील भेजा था आगे। EPF 95 फर्दर आई वांट टू ब्रिंग द फैक्ट दैट एक्सेप्ट Visakhapatnam EPF region, the remaining units are allowing higher rate pension to all LT employees. The LT employees got 2 types of pension as stated below. One family pension and second EPF 95 pension. The details stated below. यहाँ पर है PF नंबर है, यहाँ PU नंबर है उनका, उसके बाद नेम ऑफ द पेंशनर्स है, फैमिली पेंशन अमाउंट कितना है और EPFO पेंशन कितना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टोटल उन्हें पेंशन मिल रहा है ये इतना है। अराउंड आप देख सकते हैं कि 1700, 1800, 1900, 900, 1900,
2100 ये मैक्सिमम पेंशन की रेंज है जो कि उन्हें प्राप्त हो रहा है। कितने साल तक उन्होंने कितना कितना रुपये सबमिट किया है यहाँ पर आप देख सकते हो, वो भी क्लियर यहाँ पर मेंशन किया गया है। 3600 रुपये 16 साल तक इन्होंने दिया है। 65 इनका कटा है 16 + 2 ईयर्स तक। तो कुछ इस तरह से है इसके बारे में पूरी। तो बैंक की तरफ से लिखा गया था पीएफ कमिश्नर को, और जिसमें इन्होंने क्लियर हायर पेंशन के ऊपर बात कही थी कि इन्हें अलाउ किया जाए इन पेंशनर्स को। ये सभी बुजुर्ग पेंशनर्स हैं जिनकी अवस्था 70 से ऊपर की है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पत्र लिखा गया था सन 2020 में। मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आप अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर लीजिएगा, और आपके जो भी राय होंगे वो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा हमें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।